रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। लेकिन इस बीच में तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है उनके स्वागत के लिए। लेकिन इसी बीच विपक्ष के नेता और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी उन्होंने एक शिकायत की है। उनकी शिकायत ये है कि उन्हें जो विदेश से आए डेलीगेट्स हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते उन्हें वो तवज्जो नहीं दी जा रही है या उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है जो देना चाहिए। अब सवाल ये कि क्या वाकई में ऐसा है, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे का कारण क्या है। आज बात करेंगे इसी पर विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल एक रूल होता है कि जब भी कोई विदेश का डेलीगेट्स या विदेश का कोई मेहमान या कोई राजनेता जब भारत आता है तो इस दौरान जो विपक्ष के नेता हैं यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि फिलहाल भारत में राहुल गांधी है, मतलब विपक्ष के नेताओं से मिलाया जाता है। और अगर ये देखा जाए तो ये मनमोहन सिंह की सरकार में भी हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी हुआ और इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने एक सवाल खड़ा किया है या यूं कहे कि एक शिकायत की है। राहुल गांधी ने ये कहा कि जब जोर शोर से चर्चा चल रही थी कि रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन वो भारत आ रहे हैं, और इसी को लेकर राहुल गांधी का एक बयान सामने आया। राहुल गांधी कहते हैं कि जो सरकार है, जो विदेश से आए डेलीगेट्स हैं, उन्हें विपक्ष से ना मिलने दिया जाए, यानी कि उन्हें विपक्ष से मिलने से रोक रही है सरकार, केंद्र सरकार। और इसी के चलते हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे कोई भी विदेश का कोई बड़ा दिग्गज मेहमान क्यों ना आता हो, कोई बड़ा दिग्गज राजनेता क्यों नहीं आता हो, लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया जाता है हमें तमाम कोशिशों के बावजूद। हमेशा से यही होता आ रहा है जब से मोदी सरकार आई है। सरकार, केंद्र सरकार खुद ही मिल लेती है, सारी चीजें हो जाती है, लेकिन हमें उनसे मुलाकात तक नहीं करने दी जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते यानी कि विपक्ष का होने के नाते वो भी इस बात की तवज्जो रखते हैं, यानी कि उन्हें भी ये अधिकार है, उन्हें भी ये हक है कि जो विदेशी डेलीगेट्स है उनसे मुलाकात कर सके। लेकिन केंद्र सरकार डेलीगेट्स को विपक्ष से मिलने से रोक रही है। और ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह की सरकार में या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यही हुआ था कि जो विपक्ष के नेता है उन्हें विदेशी डेलीगेट से मिलने दिया जाता था, लेकिन मोदी सरकार इससे रोक रही है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, तो अब इसका जवाब दिया है बीजेपी ने। बीजेपी ने इसका पलटवार किया और बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा जब विदेशी दौरे पर रहते हैं तो वो भारत को कोसते रहते हैं, भारत की बुराइयां करते रहते हैं, भारत में कुछ ना कुछ खामियां या कमियां निकालते रहते हैं। और इसी वजह से उन्हें जब भारत में जब कोई विदेशी मेहमान आता है, डेलीगेट्स आता है, तो उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। अब इसको लेकर वो सवाल खड़े करें, लेकिन उन्हें ये देखना होगा कि उनका जो विदेश दौरा है और विदेश में वो जाकर जो भारत के बारे में बोलते हैं उसे भी एक बार सुनने की जरूरत है। अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा, उसके बाद प्रियंका गांधी का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रोटोकॉल तोड़ा है, क्योंकि हर सरकार विदेशी मेहमानों से, विदेशी डेलीगेट्स से लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलवाती है, लेकिन मोदी सरकार ये नहीं कर रही है, यानी कि साफ तौर पर प्रोटोकॉल तोड़ा गया है। जब यही बात राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछी गई तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार देश हित के हिसाब से और देश के फायदे और सुविधा के हिसाब से फैसला ले, यानी कि किसी भी दबाव में वो फैसला ना करे। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश सर्वोपरि है और देश हित में, देश सम्मान में फैसला लिया जाना चाहिए, यानी कि वो इस पर चुप्पी साधे नजर आए, इस बात को इग्नोर करते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो देश हित में है, देश के सम्मान में है, देश की सुविधा के पक्ष में है, उसके हिसाब से फैसला लिया जाए। लेकिन वहीं पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इसे अपना अपमान करार दे रहे हैं। अब सवाल ये कि राहुल गांधी को क्यों आखिर नहीं मिलने दिया जाता है जो विदेश के डेलीगेट्स हैं उनसे। दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी जब देश से बाहर जाते हैं तो वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर वो सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं है, बल्कि भारत देश के एक नागरिक है, एक डेलीगेट्स है, बतौर उस रूप में वो विदेश जाते हैं।
लेकिन विदेश में जाकर ये कहना, मुझे याद है कि कोलंबिया में जब राहुल गांधी गए थे तो उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर चारों ओर से हमला हो रहा है। यानी कि एक तरीके से आप ये बता रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है भारत में। भारत वो देश जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र, यानी कि जब चुनाव होता है तो लोग बढ़ चढ़ कर वोट देते हैं, इसलिए तो इसे देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। और ये एक उपाधि प्राप्त है भारत देश को, एक पदवी प्राप्त है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये गर्व की बात है। लेकिन आप यही बात विदेश में जाकर कहते हैं कि लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को चारों ओर से उस पर हमला किया जा रहा है, यानी कि आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। अब उसके बाद में आप जब देश में रहते हैं तो संविधान यात्रा निकालते हैं, संविधान बचाओ यात्रा। लेकिन वहीं पर जब आप विदेश में होते हैं तो आप भारत के ही संविधान को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं। इससे पहले भी अमेरिका जब गए थे तब उनका एक और बयान, कोलंबिया कोलंबिया जब गए थे राहुल गांधी तो उनका एक और बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और आरएसएस कायरतापूर्ण है, मतलब वो डरी हुई है, वो कायर है, और इसी वजह से वो चीन का भारत सीधे तरीके से मुकाबला नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये मोदी सरकार है जो कि चीन से डरती है। इस तरीके का बयान दिया। अब क्या चीन को लेकर या भारत को कम और चीन को ज्यादा दिखाना जरूरी था? इसके बाद में एक और उनका बयान सामने आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि चीन भारत से कहीं ज्यादा ताकतवर है, और ऐसे में इतने ताकतवर से मैं कैसे लड़ूं। यानी कि इससे साफ समझ में आता है कि जो विदेश मंत्री है वो डरपोक है या कायर है। ये कहना होता है राहुल गांधी का। उसके बाद में जब अमेरिका पहुंचते हैं तो अमेरिका में भी एक विवादित बयान दे देते हैं। अमेरिका में जब पहुंचे तो उन्होंने ये कहा कि भारत में जो सिख हैं उन्हें पगड़ी पहनने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, उन्हें पगड़ी नहीं पहनने दिया जा रहा है, उनका अधिकार नहीं है, वो हाथ में कड़ा नहीं पहन सकते। इस पर खुद भारत के जो सिख थे उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि राहुल गांधी आखिर ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भारत में है ही नहीं। तो ये साफ समझ में आता है कि भारत की छवि को धूमिल करने के लिए, उस पर हमला करने के लिए राहुल गांधी अक्सर, विदेशी लोग जो है विदेश जाकर अक्सर इस तरीके के बयान देते हैं। उसके बाद में राहुल गांधी का एक और वीडियो, एक तस्वीर सामने आई थी जब वो अमेरिका में जो अमेरिकी सांसद हैं उनसे मिलते नजर आए थे, इल्हान उमर जिनका नाम है, और इल्हान उमर के साथ में वो फोटो भी खिंचवाते नजर आए थे। आपको बता दें कि इल्हान उमर वो हैं जिन्होंने कश्मीर और उसके साथ ही खालिस्तान देश बनाने का समर्थन किया था। यानी कि कश्मीर को एक अलग देश और खालिस्तान बनाने की बात जो भारत में लगातार मांग उठती है, उसे अलग देश बनाने का समर्थन किया था। तो इससे साफ समझ में आता है कि राहुल गांधी विदेश जाकर किस तरीके की बात करते हैं। कभी वो बेरोजगारी की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, जबकि वो खुद जानते हैं कि भारत जल्द ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बनने जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से कहना कहीं ना कहीं गलत है, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और शायद ये तमाम वजह है जिसके चलते बीजेपी पे लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रही। बीजेपी खुद कहती है कि आप जब विदेश में होते हैं तब आप भारत को कोसते हैं, भारत पर हमला करते हैं, उसके लोकतंत्र को पर हमला करते हैं, और ये बताते हैं कि लोकतंत्र पर चारों ओर से हमला हो रहा है भारत देश में। ये कौन सी बड़ी बात है, जबकि एक रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वोटिंग अगर कहीं होती है तो भारत देश में ही होती है। कभी चुनाव को लेकर आप सवाल खड़े करते हैं, कभी चुनाव आयोग को लेकर सवाल करते हैं, कभी ईवीएम को लेकर, और कभी वोटर लिस्ट को लेकर विदेशों में सवाल खड़े करते हैं। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप भारत देश में करिए, सदन में करिए, मीडिया के सामने करिए, आम जनता के बीच करिए। लेकिन विदेश जाकर आप भारत के बारे में इस तरीके से बातें कहेंगे तो कहीं ना कहीं भारत की जो छवि है वो धूमिल होगी। भारत की जो छवि है उस पर, भारत के सम्मान पर आप चोट कर रहे हैं। और इसी वजह से शायद ये कहा जा रहा है लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से कि राहुल जब विदेश में रहते हैं तब वो कोसते हैं, यानी कि उनका व्यवहार जो साफ तौर पर सामने आता है वो भारत में के बारे में विदेश में जाकर कोसने वाला है। और इसी वजह से, यही वजह है जिसके चलते जो विदेशी मेहमान आते हैं या डेलीगेट्स आते हैं उनसे राहुल गांधी को
ना मिलने दिया जाता है। और इसी के चलते राहुल गांधी अब लगातार फंसते नजर आ रहे हैं अपने ही बयान में। फिलहाल उन्होंने इस बात को लेकर काफी चिंता जाहिर की और साफ तौर पर कहा कि विपक्ष का नेता होने के नाते मोदी सरकार ये मुझसे जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनसे नहीं मिलने दे रही है। और इसके पीछे वो कारण भी बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं कोई डर है जिसके चलते इस तरीके का फैसला लिया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।